बात करने वाले दोस्तों, एक लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी किस में ज़्यादा रिटर्न बनेंगे और कौन सा अच्छा है, लमसम या एसआईपी। और लमसम में ज़्यादा रिटर्न बनेंगे या एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। ज़्यादा रिटर्न तो लमसम में ही बनेंगे दोस्तों, मगर एसआईपी क्यों करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है उतना तो आपको एसआईपी ही करनी पड़ेगी। अगर लमसम करना है तो आपके हाथ में पहले ही 10 लाख 15 लाख 20 लाख चाहिए, तब जाके आप लमसम कर सकते हो। लमसम करने के लिए जिसके पास पैसा है वो लमसम कर सकता है, मगर जिसके पास पैसा ही नहीं है वो कैसे करे। तो वो उसके लिए एसआईपी प्लान इज बेटर है। मगर लमसम करने के भी कुछ नुकसान है और एसआईपी करने के भी कुछ नुकसान है। लमसम के भी कुछ फायदे हैं और एसआईपी के भी कुछ फायदे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न बना सकते हो। तो अभी देखिए, एसआईपी करने से क्या होता है और लमसम करने से क्या होता है। एसआईपी हम रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हमने डेट फिक्स कर दी 5 तारीख। 5 तारीख को, हर 5 तारीख को हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा पैसा एसआईपी में। मगर लमसम में हमने एक ही बार लगा दिया है, वन टाइम पैसा। जहाँ जिस भी अभी मार्केट हाई हो लो हो, आपने कहाँ पैसा लगाया ये आपको ही पता है अभी। मगर एसआईपी में कैसा है, कभी आपको मार्केट नीचे मिलेगा, कभी मार्केट ऊपर मिलेगा। तो वैसे आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। और अभी देखिए, रिस्क किस में ज़्यादा है। एसआईपी में एज कम्पेयर टू लमसम कम रिस्क है, क्योंकि एसआईपी हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे मार्केट गिरता है हमारा एसआईपी में पैसा जाता है, उस टाइम पे हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। और मार्केट हाई होता है तो हमें कम यूनिट्स मिलते हैं, तो हमारी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। मगर लमसम में आपने एक ही बार पैसा लगा दिया, अगर मार्केट ऊपर था आपने पैसा लगा दिया और फिर मार्केट नीचे आ गए तो आपके पैसे निगेटिव में भी दिख सकते हैं आपको। तो ये ज़्यादा हाई रिस्क होता है लमसम में। और फ्लेक्सिबिलिटी, एसआईपी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है लमसम से, एज कम्पेयर टू लमसम से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अभी आप एसआईपी में आपका कंटिन्यू पैसा जाता रहता है, और अगर आपको लगा अभी मार्केट बहुत नीचे मिल रहा है तो हम और पैसा डाल सकते हैं वहाँ पे। मगर एसआईपी में ऐसे कर सकते हैं तो, क्योंकि हम ऑलरेडी छोटी छोटी अमाउंट लगा रहे होते हैं। और लमसम में कैसा है, हमने बहुत सारा पैसा एक साथ लगा दिया है और मार्केट नीचे भी आ गया तो फिर से हम उतना पैसा नहीं लगा सकते। तो इसके लिए इसमें थोड़ी सी लो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर हमने एक बार 20 लाख लगा दिया और उसको एवरेज करने के लिए और ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है दोस्तों, 20 लाख से भी ज़्यादा। तो थोड़े भी डाला तो भी चलता है, मगर इसमें थोड़ा सा लो फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उतना सारा अमाउंट एक साथ डालने के बाद थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और आदमी डर भी जाता है कि अरे यार ये तो गिर गया, और डालूंगा और गिर गया, तो इसलिए आदमी थोड़ा सा डर जाता है। मगर एसआईपी में उसको पता है हम डाल ही रहे छोटी सी अमाउंट, और थोड़ा ज़्यादा डाल देगा वो, जिस दिन मार्केट उसको नीचे लेगा वहाँ पे वो और अमाउंट डाल सकता है। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट धड़ाम धड़ाम ऊपर नीचे होते रहता है, तो इसमें एसआईपी वाले को कुछ टेंशन नहीं रहता है। मगर जिसने वन टाइम इन्वेस्ट किया है, लमसम इन्वेस्ट किया है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है और ज़्यादा वोलेटिलिटी में उसको ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है पोर्टफोलियो। और इन्वेस्टमेंट ओरिजिन 3 to 5 years और 5 to 7 years। तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको उतना ही टाइम पीरियड आपको उतना ही रखना है। 15 साल कर रहे हो, 10 साल कर रहे हो, आप लमसम भी उतना लगा सकते हो। और ये सब वो टाइम फ्रेम का आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप कितना टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ये एसआईपी बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और लमसम 1 2 4 साल में पैसा निकाल लेना है, नहीं तो वो भी आप 20 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। मगर एसआईपी से ज़्यादा लमसम में रिटर्न बनते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। अभी देखेंगे हम एसआईपी 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं हम। अभी देखिए, 10,000 की एसआईपी, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, और अभी टाइम पीरियड रखा है हमने 15 साल का। तो आप यहाँ पे 15 की जगह 20 कर सकते हो, 20 की जगह 25 कर सकते हो, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। मैंने बहुत मिनिमम पकड़े, आप यहाँ पे 15 20 25 कुछ भी पकड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हो। मगर अभी मैं 12% के रिटर्न और 15 साल के लिए दिखा रहा हूँ। और अभी देखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी लगभग 18 लाख रुपीज़ 10,000 की एसआईपी से। और एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे आपको उसके ऊपर 32 लाख रुपीज़, 32,45,000। तो ठीक है, 32 लाख पकड़ लिया हमने, और लगभग आपकी अमाउंट बन जाएगी लगभग 50 लाख रुपीज़। आप देख सकते हो, 10,000 की एसआईपी से आप लगभग 15 साल में 50 लाख रुपए बना रहे हो 12% के रिटर्न से। और यही हम 12% की जगह हमने अभी आप देख सकते हो 20% पकड़ लिया। 12% की जगह 20% रिटर्न, अमाउंट उतनी है 10,000 की, और ईयर भी उतनी ही है 15 साल ही। मगर 20% रिटर्न पकड़ते ही 50 लाख की जगह अमाउंट हमारी डबल हो गई। आप देख सकते हो 1 करोड़ 13 लाख रुपीज़ बन गए दोस्तों, 1 करोड़ 13 लाख रुपीज़। आप देखिए, और वही इन्वेस्टमेंट है हमारी 18 लाख रुपीज़ की, और उसके ऊपर रिटर्न जो मिलने वाले वो बढ़ गए, 95 लाख हो गए। जहाँ पे हमें 32 लाख मिल रहे थे वहाँ पे 95 लाख बन गए, 12% 8% और बढ़ गए, तो इतने रिटर्न बढ़ गए हमारे, आप देख सकते हो। तो यही होता है कंपाउंडिंग का और रिटर्न का खेल दोस्तों। और लमसम में देखोगे तो अभी देखिए, टोटल वैल्यू 1 करोड़ हो गई 20% के रिटर्न से, और 12% के रिटर्न से 50 लाख हो गई थी। तो अभी आगे देखिए, हमने लमसम 18 लाख हमारे बन रहे, आप देख सकते हो 18 लाख बन रहे 15 साल में 10,000 की एसआईपी से। वो अमाउंट हमने एक साथ लगा दी, 18 लाख लगा दिए लमसम में एक ही बार में। आप देख सकते हो 18 लाख लगाए हमने एक बार में, और उतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम 12%, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम 12% पकड़े हमने। और टेन्योर देखिए, 15 साल का टेन्योर भी उतना रखा है, रिटर्न भी उतनी ही रखी है, और 18 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आप देख सकते हो 18 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट, और उसके ऊपर टोटल अर्निंग हमें रिटर्न कितने मिलेंगे, 80 लाख। आप देख सकते हो 80 लाख
52,000 आप देख सकते हो, ज़बरदस्त अमाउंट क्रिएट हो रही है, रिटर्न मिल रहे हो। और हमारे टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 1 करोड़ के आसपास, 98 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं दोस्तों हमें, आप देख सकते हो 98 लाख रुपीज़ की अमाउंट क्रिएट हो रही है हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। 18 लाख अगर हमने एक ही बार में लगा दिए तो आप देख सकते हो जहाँ पे 50 लाख बन रहे हैं SIP से, वहाँ पे यहाँ पे डबल पैसा बन रहा है, 1 करोड़ बन रहा है। तो ऐसे क्यों होता है? SIP में और लमसम में क्या डिफरेंस है? हम SIP में छोटी छोटी अमाउंट मंथली लगाते जाते हैं, तो हमें जो रिटर्न मिलते हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमें जिस पे वो रिटर्न मिलते हैं थोड़े से, एक साल में आपको 10,000 पे मानो 5,000, मैं बस बोल रहा हूँ आपको 5,000 आपको उसके ऊपर रिटर्न मिले, तो अब वो 5,000 फिर से री इन्वेस्ट होंगे और उसके ऊपर रिटर्न मिलेंगे हमें, तो वो थोड़ा सा कम कम वैल्यू रहेगी। अगर अगर 18 लाख अगर एक ही साथ है आपकी और आपको 18 लाख पे ब्याज मिलेगा और उस ब्याज पे ब्याज मिलेगा आपको, तो आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे रिटर्न और जो रिटर्न मिल रहे हैं उसके ऊपर भी रिटर्न, तो रिटर्न पे रिटर्न कंपाउंडिंग होता है यहाँ पे, और इसी की वजह से लमसम में हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप देख सकते हो 10,000 की SIP से हम 18 लाख बना रहे हैं, वो भी 15 साल में, मगर हमने 18 लाख इन्वेस्ट किए 12% के रिटर्न से ही 15 साल के लिए, तो हम 15 साल में जितनी अमाउंट बनाने वाले उतनी अमाउंट ही हमने एक साथ लगा दिए, तो इसी की वजह से इतने रिटर्न दिख रहे हैं आपको। 18 लाख के डायरेक्ट 1 करोड़ के आसपास बन गए, 98 लाख बन गए 15 साल में, वो भी 12% के रिटर्न के साथ। और अभी देखिए अगर हम 20% का रिटर्न पकड़ते हैं, अमाउंट उतनी है 18 लाख रुपीज़, 18 लाख, और यहाँ पे 20% के रिटर्न और 15 साल के लिए, अब यहाँ पे 98 लाख बन रहे थे और यहाँ पे देखिए अभी लगभग 2 करोड़ 77 लाख रुपीज़ बन रहे दोस्तों, 2 करोड़ 77 लाख रुपीज़। आप देख सकते हो कितनी अब बड़ी वेल्थ क्रिएट हो रही है यहाँ पे। 18 लाख की जगह आप 18 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, और वहाँ पे हमें लगभग 2.5 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है 18 लाख के ऊपर। आप देखिए ये टोटल अर्निंग देखोगे आपके 18 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको लगभग 2.5 करोड़ 2 करोड़ 59 लाख रुपीज़ रिटर्न मिल रहा है, और टोटल हमारे हो रही 2 करोड़ 77 लाख रुपीज़, देख सकते हो 2 करोड़ 77 लाख रुपीज़, ज़बरदस्त अमाउंट क्रिएट हो रही। तो आपको मैं अभी आई गेस ये कर रहा हूँ कि आपको पता चल गया होगा लमसम और SIP में क्या डिफरेंस है। आपको SIP में रिटर्न पे रिटर्न थोड़े से कम मिलते हैं, इसकी वजह से आपको SIP में अमाउंट कम दिख रही है एंड ऑफ द डे, मगर लमसम में देखोगे तो आपको रिटर्न पे रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमने एक साथ बहुत सारी अमाउंट लगा दी है, तो इसकी वजह से हमें रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, और जो रिटर्न मिल रहे हैं उसके ऊपर भी अभी रिटर्न मिल रहे हैं, तो वही डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इसी की वजह से ये छोटी छोटी अमाउंट वहाँ पे ऐड होकर इतनी बड़ी अमाउंट क्रिएट हो जाती है, लगभग डबल से भी ज़्यादा अमाउंट क्रिएट हो रही है लमसम में, आप देख सकते हो। तो यही एक फ़ायदा है लमसम करने का, और SIP करने के अलग फ़ायदे और लमसम करने के अलग फ़ायदे, मैंने आपको दोनों बता दिए यहाँ पे। हम थोड़े से फंड्स देखते, हम अगर लार्ज कैप फंड में जाते और फिर भी लार्ज कैप फंड में जाके, क्योंकि हम लमसम लगा रहे तो हमें लार्ज कैप फंड में जाना पड़ता है, क्योंकि हमें थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हम बहुत बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं। अदरवाइज आप लमसम भी 2-3 इसमें कर सकते हो, 2-3 अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कर सकते हो, मगर हम लार्ज कैप जो भी कोई भी हो वो लार्ज कैप में जाता है अगर लमसम अमाउंट लगा रहा है। तो आप देखिए बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में, बड़ौदा PNP परिभाष लार्ज कैप फंड, सुंदरम लार्ज कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट लार्ज कैप फंड, आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे फंड है, कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और अभी देखिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये 3 साल में लगभग 19% 17% के रिटर्न दे रहे हैं। आप देख सकते हो सभी फंड 3 साल के रिटर्न है ये, 16%, 17%, 12%, तो आपको मिनिमम 12% के रिटर्न, तो 12 से 15% के आसपास लार्ज कैप में रिटर्न मिल जाएंगे आपको लॉन्ग टर्म में। 15 साल में देखा तो आपको 12 से 15% के रिटर्न हर म्यूचुअल फंड में मिल जाएंगे आपको। आप देख सकते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल मार्केट में, तो लमसम के लिए हम लार्ज कैप फंड में जाएंगे। मगर वहीं पे आप अगर SIP कर रहे हो तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप ऐसे में कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादा ग्रोथ रहती है, सभी को पता है, क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनियों को ग्रोथ करने के लिए कम टाइम लगता है, वहीं बड़ी कंपनियों के लिए ग्रोथ करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको उतना सारा बिजनेस मेंटेन करके और ग्रोथ दिखानी है बड़ी कंपनी को, और बड़ी कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट कैप्चर कर लिया होता है, तो छोटी से मार्केट कैप्चर करने के लिए उन्हें और ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ते हैं। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो SIP करने वाले स्मॉल कैप में चले जाते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, और जो लमसम कर रहे हैं वो लार्ज कैप में चले जाते हैं। तो इसी के लिए तो थोड़ी सी आप देखोगे तो अमाउंट ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाएगी, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने जैसे दिखाया है रिटर्न उतने ही मिलने चाहिए, जब स्मॉल कैप में जा रहे हो फिर भी उतने ही रिटर्न मिले, और लार्ज कैप में जा रहे हो फिर भी उतने ही रिटर्न मिले, तब जाके इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और स्मॉल कैप में एज कम्पेयर टू लार्ज कैप ज़्यादा रिटर्न बनते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप का नेचर ही वैसा होता है, भागते तो इतनी तेजी करते हैं कि सब पीछे अगला पिछला सब निकाल देते हैं, और गिरावट में भी वैसे ही गिरते हैं दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, मगर रिटर्न हमें ज़्यादा चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो इसी की वजह से स्मॉल कैप और लार्ज कैप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और SIP और लमसम में भी वैसा ही है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।